कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं और मुफलिसी ने तोड़ डाली हैं अनाएं, मुफलिसी ने तोड़ डाली हैं अनाएं, कुछ बदल नीलाम होकर जी के हिज्र महराज इश्क होता है, हिज्र महराज इश्क होता है। वो हमेशा ये सबसे कहती है, वो हमेशा ये सबसे कहती है। हर जमाने में अमृता प्रीतम अपने साहिल से दूर रहती है। बाज आया न मेरी खिल्ली से, बाज आया न मेरी खिल्ली से, छोड़ दूं आप उसकी गिल्ली से। बाज आया न मेरी खिल्ली से, छोड़ दूं आप उसकी गिल्ली से। और शेर मुलाहिजा फरमाया कि शेर का हम शिकार करते हैं, शेर का हम शिकार करते हैं और डरते हैं घर की बिल्ली से। किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने। भाई हमारे आंसुओं की, भरत भाई हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत बचता रही है। देखिए इस वक्त हमारे साथ समाजी कारकुन मुख्तार साहब मौजूद है। मुख्तार भाई, अक़लियती की से जो बेदारी प्रोग्राम किया और इसके बाद ये मुशायरे भी चल रहा है, तो आजकल ये बेदारी प्रोग्रामों की ज़रूरत है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जिन लोगों ने प्रोग्राम किया है, मैं तो ये कहूँगा बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और जो आजकल का वक्त चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, उसके लिए ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए इंशाल्लाह। जो भी माइनॉरिटी कमीशन ने या जो भी और जगह उर्दू हमारी अकादमी है, जो लोग भी प्रोग्राम करा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही मैं तो मुबारकबाद दूंगा उनके लिए। और ये प्रोग्राम होते रहने चाहिए इंशाल्लाह। जहाँ भी हमारा भी कोई सहयोग होगा हम पूरा करते रहेंगे, ये प्रोग्राम जरूर। देखिए, मुशायरा करना, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने एक जागरूकता कार्यक्रम दिल्ली निजामुद्दीन में गालिब एकेडमी में रखा है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि जिस तरीके से हमारे समाज के अंदर जिस तरीके से ये गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं कि भाई वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो इस धर्म का, उस जाति का है, हमने सभी धर्मों के लोगों को एक मंच पे बैठाला, उनका सम्मान किया और लोगों को जागरूक किया कि मज़हब अपने घरों तक होता है, मगर देश की उन्नति के अंदर मज़हब की दीवार आड़े नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हम आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैन पारसी की बात करेंगे, तो जो हमारा संविधान है, जो देश आज़ादी के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा संविधान बनाया, उस संविधान की बातों से हम अलग चले जाएंगे। तो इसके अंदर जो एक उर्दू के माध्यम से जो मोहब्बत का पैगाम दिया है शायरों ने, अब कविताएं भी कवियों ने भी अपनी बात यहाँ एकता की बात करी, मुशायरे में उर्दू जानने वालों ने भी बात करी, एक मोहब्बत का पैगाम दिया। और एक हमारा जो मकसद है वो ये है कि सभी धर्मों के लोग एक मंच पे बैठे, मोहब्बत का पैगाम दें, एकता का पैगाम दें, भाईचारे का पैगाम दें, और जो हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है उसको हम मजबूत करें। यही हमारे कमीशन का उद्देश्य है और सभी लोगों का यही हमारा एक उद्देश्य है। चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मुशायरा करा, हम सब रूबरू कराए हैं और सारे बुद्धिजीव आदमी इकट्ठे कर दिए मंच पे। हम तो पहली बार ऐसे मुशायरे में आ पाते हैं और सच्चाई बात है कि हम पे पूरी जानकारी भी नहीं हो पाती, लेकिन बहुत अच्छा लगा क्योंकि क्षेत्र के मौजूद आदमी और सब बुद्धिजीव एक मंच पे लाके खड़े करें। इसका मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला जो नारा है वो चेयरमैन साहब ने सिद्ध कर दिया। अच्छा लगता है ऐसी बात रखते हुए, क्योंकि आज हम जाति और धर्म पे लड़ते चले आ रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं और भाई भाइयों में बैर बढ़ता चला जा रहा। ऐसी भाषा मिलती है एक दूसरे से, भाई से भाई की भाषा मिलती है। हिंदुस्तानी है हम सब, पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद जाति धर्म है। हम सब एक हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद अपना अपना कोई किसी पूजता, कोई किसी पूजता, वो तो पूजा है, कोई किसी भी करे। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और भाईचारे को हम बढ़ाएं। आपस में राजनीतिक जो है इतनी गंदगी हो गई है, अब हम भाई भाइयों में दुश्मनी बांट दी। पहले हम एक भाई दूसरे भाई के साथ बैठ के खा के पीते एक साथ रहते थे, भाई भाइयों में दरार फैला लगे।
ये आज की राजनीतिक जो है बहुत घिनौनी है, इसने हमारे भाईचारे को खराब कर रही है। हमारा भाईचारा बढ़ना चाहिए। ऐसे मुशायरे से एक मैसेज जाता, हम सब जाति के लोग हम उस मुशायरे में हाजिर है। तो मैं सबसे यही कहूँगा और चेयरमैन साहब से यही कहूँगा, जाति और धर्म को इकट्ठा करके और हम एक इसका पैगाम दें। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। माशाल्लाह आज गालिब एकेडमी में दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन की जानिब से एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जनाब जाकिर खान साहब जो चेयरमैन हैं माइनॉरिटीज़ कमीशन के, कि वो इस तरीके के बहुत ही बेहतरीन उम्दा प्रोग्राम करते हैं जिससे मुल्क में गंगा जमनी तहज़ीब को फ़रोग़ मिलता है, आपसी भाईचारे को फ़रोग़ मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माइनॉरिटीज़ के दरमियान एक अवेयरनेस पैदा होती है, इन्हें पता चलता है उन्हें कि क्या क्या माइनॉरिटीज़ की स्कीम्स दिल्ली सरकार उनके लिए लाई है, उनको घर घर तक पहुंचाने का काम दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन कर रही है। और ये एक हमें सोचने और समझने की बात है कि जब जाकिर साहब जब से दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन बने हैं वो इस तरीके के प्रोग्राम खूब कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनको और हिम्मत और क़ुव्वत दे कि इस तरीके के वो प्रोग्राम करते रहें। क्योंकि इस तरीके के प्रोग्रामों से दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे लोगों में हमें ये पता चलता है कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स दिए हैं उसको हम कैसे अपना सकते हैं। दूसरा, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अगर किसी को कोई दुश्वारी होती है तो वो बताता है यार मेरा वो वाला काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो वो काम कराने में एक दूसरे के लोग मुआविन और मददगार साबित होते हैं। बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग ज़बानें बोलते हैं, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग कल्चर हैं, मगर जब भारतीयता की बात आती है तो वो एक साथ खड़े हो जाते हैं। और इसी तरीके के मुशायरों में हमें देखने को मिलता है कि खाली इसमें शायर मुसलमान नहीं होते, गैर मुस्लिम भी होते हैं जो अपना उर्दू में कलाम पेश करते हैं, तो वो उर्दू से मोहब्बत, इस देश से मोहब्बत का पैगाम वो इन मुशायरों से देते हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है, इस बात को लागू करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से मोहब्बतें हमारे बीच बढ़ जाएं, हम लोग आपस की नफ़रतें ख़त्म कर दें, लोगों के दिलों में गुंजाइश पैदा हो। तो उसको पैदा करने के लिए बेदारी की ज़रूरत है। जो लोग नफ़रतें बढ़ा रहे हैं उनको नफ़रतों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। उन नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए हमें मोहब्बतों को बढ़ाना है। इस मुल्क को वही मुल्क बनाना है जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हर आदमी ने यही बात किया। ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, आजकल का जो माहौल है उस माहौल के हिसाब से ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और काबिल सताइश है दिल्ली माइनॉरिटी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान जिन्होंने ये पहल कर दी है और ये कह रहे हैं इस तरह के प्रोग्राम होंगे। और जो भी हर आदमी ने आश्वासन दिलाया कि जो भी हमसे इसमें मदद होगी हम करेंगे। दिल्ली से एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।